हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन बाइट्स। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ करेंगे। और आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिए। उसके अंदर भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विद कॉन्सेप्ट बाइट्स डिस्कस किए हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम जो है बीएड के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के जो है मल्टीपल पार्ट्स में डालेंगे, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लस अगर हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो हम रिवीजन सीरीज़ भी डालेंगे, जिसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम जब होगा उससे पहले आपको पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करा दिया जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कम टू आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कंपटीशन बाइट्स के नाम से ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लर्निंग इज़ एन एक्ट ऑफ गेटिंग। तो सीखना एक कार्य है, और जब आप कुछ सीखते हो तो आप क्या गेन करते हो? एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जब आप कुछ भी सीखते हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है उससे, राइट? फिर आपको नॉलेज भी मिलती है जो भी आप सीखते हो, आपकी स्किल्स भी बढ़ती है, आपकी वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। दिस फ्रेज इज सेड बाय। अब ये फ्रेज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फ्रेज़ किसने कहा है कि लर्निंग जो है, जो हम सीखते हैं, तो वो क्या है? दैट इज़ एक्विजिशन ऑफ, वो जो अधिगम है वो आदतों का ज्ञान है, ठीक है? एंड प्रेज है एटीट्यूड्स की। ये बात किसने कही है? ये फ्रेज़ किसने कहा है? सो इज़ इट क्रो एंड क्रो, किम्बाले, गार्डर मर्फी, या नन ऑफ दीज? तो ये जो फ्रेज़ है ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग है, जो सीखने के प्रकार है, उनके कुछ आगे फर्दर डिविजन्स हैं। तो आपसे वो पूछ रहा है, इनमें से बताओ कौन सी है? क्या लर्निंग एक वर्बल लर्निंग भी होती है, ग्रुप लर्निंग, सेंसरी लर्निंग, और ऑल ऑफ दीज? तो वर्बल लर्निंग क्या होती है? मौखिक, जब आप सीखते हो कुछ वर्बली आप सीखते हो। ग्रुप लर्निंग जब आप ग्रुप में, समूह में सीख रहे हो। सेंसरी लर्निंग जब आपके सेंस ऑर्गन्स जो है एंगेज्ड होते हैं। तो आप इसमें से चूज़ करो जल्दी से कि कौन सा आंसर है। तो ये जो लर्निंग है, वर्बल लर्निंग भी एक टाइप है, ग्रुप लर्निंग भी, सेंसरी लर्निंग भी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है लर्निंग के प्रकार है, लर्निंग के टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क आउट द कैरेक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। अब इसमें से आपको सही जो कैरेक्टर है वो पहचानना है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। A, it's psychological individual differences of learners. B, teachers' enthusiasm in classroom learning. C, environment and other factors. या D, सिर्फ A और B, और E, all of these। तो जो कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो होता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है। कोई इंटेलिजेंट है तो कोई एवरेज है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एक कैरेक्टर है। फिर टीचर का एंथुसियाज्म, जिस एंथुसियाज्म से वो क्लास में पढ़ाती है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को। अगर टीचर बहुत एंथुसियास्टिक होगी, बहुत ही जो है इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ाएगी, तो बच्चों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में। और अगर टीचर ही बोरिंग है तो फिर आपको क्या मज़ा आने वाला है पढ़ने में। एंड सी, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, किस तरह का बाहर एनवायरनमेंट है। इनफैक्ट बाहर एनवायरनमेंट ही, आपकी क्लास में कैसा एनवायरनमेंट है, तो ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को। तो डी तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। तो आंसर हो जाता है ई, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज बेस्ड ऑन डैश डिफरेंसेस इन लर्निंग। अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से आंसर इसका जो है फाइंड आउट कर लो। ए पर्सनल, बी इंडिविजुअल, सी सोशल या डी कल्चरल। तो टीचिंग किस पे बेस्ड है? टीचिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। मतलब हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, हर एक का पेस डिफरेंट है। तो टीचिंग किस पे बेस्ड होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज अ डैश एक्टिविटी इन अ क्लासरूम। टीचिंग क्या है? टीचिंग बोरिंग एक्टिविटी है, इरेगुलर है, या प्रॉपरली प्लान्ड है, मेथोडिकली प्लान्ड या स्पोराडिकली प्लान्ड। स्पोराडिकली मतलब एकदम से प्लान की गई है, या मेथड पूरा मेथड उसका डेवलप्ड है, पूरे मेथड से वो प्लान की गई है, या बोरिंग है, या इरेगुलर है। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ मेथोडिकली प्लान्ड, मतलब प्रॉपर मेथड जो उसका है, जिस विधि से आपको पढ़ाया जाएगा, जिस मेथड से आपको पढ़ाया जाएगा, वो टीचर ऑलरेडी जो है चूज़ कर लेती है कि हाँ, सपोज़ अगर आपको आज साइंस का कोई प्रोजेक्ट कराना है तो टीचर ऑलरेडी उसका मेथड चूज़ कर लेगी कि मैं कैसे जो साइंस का जो टॉपिक है वो पढ़ाने वाली हूँ। अगर सपोज़ आपको सिखाना है कि जो पल्सेस हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मे बी वो मेथड ऑलरेडी चूज़ करके रखेंगे कि सभी पल्सेस को मिक्स कर दे और दे आपको, और कहें कि इनमें से जो पल्सेस हैं उन्हें सेपरेट करो, और फिर उनके बारे में आपको बताया जाए कि ये पल्स का नाम ये है, ये पल्स का नाम ये है, ये ऑरेंज कलर की तो उसका नाम ये होता है, ये इस कलर की तो उसका नाम ये होता है। तो इस तरह से आपको जो है विधि पूर्वक जो है सिखाया जाता है। तो टीचिंग क्या है? मेथोडिकली प्लान्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंस्ट्रक्शन मीन्स। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिक्टेट करना, मतलब आपको कोई कुछ डिक्टेट कर रहा है या कमांड कर रहा है, या टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग। या इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक मेथड, एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर लो जिससे आप पढ़ाओगे, टू अटेन द गोल, या नन ऑफ दीज। तो व्हाट डू इंस्ट्रक्शन मीन्स? इंस्ट्रक्शन मीन्स टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक मेथड। मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब टीचर जो एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करेगी पढ़ाने का, जिससे वो ये देखेगी कि इस तरह से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ, तो इंस्ट्रक्शन मीन्स टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग एंड टू अटेन द गोल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज डैश ओरिएंटेड वेयरएज ट्रेनिंग इज डैश ओरिएंटेड। अब आपको चूज़ करना है टीचिंग। देखो इसमें से ए ऑप्शन प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, बी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, सी इजी एंड डिफ़िकल्ट, एंड डी डिफ़िकल्ट एंड इजी। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और ट्रेनिंग थ्योरेटिकल ओरिएंटेड है। अब इन दोनों में सबसे पहले इन दोनों हम जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करते हैं। टीचिंग इज़ इजी ओरिएंटेड। अब इजी ओरिएंटेड तो नहीं होता है ना, है ना, वेरएज ट्रेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट ओरिएंटेड, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ईजी डिफ़िकल्ट वाले। अब टीचिंग इज़ डैश ओरिएंटेड। टीचिंग या तो प्रैक्टिकल होती है या थ्योरेटिकल होती है, राइट। तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर होगा, तो ईजी डिफ़िकल्ट की तो बात ही नहीं है। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ थ्योरेटिकल, आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती है, थ्योरी ओरिएंटेड है। वेरएज ट्रेनिंग क्या है? प्रैक्टिकल, जब आपको कुछ सिखाया जाता है तो आपको प्रैक्टिकली इलस्ट्रेट किया जाता है, प्रैक्टिकली दिखाया जाता है लेबोरेटरीज़ में या आपके सामने। तो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल है और टीचिंग थ्योरेटिकल है। ये क्वेश्चन भी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग एनहांस स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। अब अगर आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, कोई किसी भी चीज़ की आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, तो आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को जो है एनहांस करने में कितना टाइम लेते हैं आपके कोचेस? क्या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, शॉर्ट या एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो या तो आप लंबे समय लोगे सीखने में या कम लोगे, ठीक है, या एक्स्ट्रा। तो 9th ऑप्शन जल्दी से चूज़ करो, ट्रेनिंग एनहांस स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ इन। देखो अगर आप थ्योरी सीखोगे तो आपको लंबा समय लग सकता है, बट अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी चीज़ में तो आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पर्टिकुलर चीज़ सीख जाओगे। जैसे आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड है,
तो कितने टाइम में सीख लेते हैं? मैक्सिमम कोर्सेज कितने आते हैं कि हम 6 से आपको जो है 10 महीने में कोर्स करा देंगे, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप चीज़ सीख जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Dash is a comprehensive process that involves a systematic approach to accomplish goals and aim of education। यहाँ से आपको कुछ तो समझ में आया होगा क्वेश्चन को पढ़ते ही कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिनमें एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए। तो देखो ट्रेनिंग में चाहिए और ऊपर से कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक लंबा कार्य भी है, तो ट्रेनिंग तो नहीं है, राइट। इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए काम हो गया, तो आंसर क्या बनता है? टीचिंग। कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चलना पड़ता है ताकि हम अपने अचीव कर सके गोल्स को, एम को। तो आंसर है सी, दैट इज टीचिंग यानी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेज that includes all those activities when a teacher performs in the classroom। अब मैंने आपको पढ़ाई थी प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज। अब आपको इसमें से फेज चूज़ करनी है। कौन सी फेज चूज़ करनी है? जिसमें टीचर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जो क्लासरूम से आने से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी, किस टीचिंग एड का यूज़ करूँगी और क्या टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, मतलब प्रॉपर प्लानिंग कर लेती है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, इंटरैक्टिव है बीच में। तो अब देखो प्री का मतलब क्या है? पहले, तो पहले ही प्लान कर लेती है क्या वो पढ़ाने वाली है, तो आंसर क्या हो गया? प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को किसने जो है प्रपोज किया था, ये आपको बताना है। हर्बर्ट, क्रो एंड क्रो, बीड्स या नन ऑफ दीज। तो आप ये याद रख लो, ये सीटैट के लिए भी और बीएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थी उसको किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which phase of teaching do the teacher stresses to make understand learners the generalizations, principles and facts। अब आपको यहाँ ये बताना है कि कौन सी फेज़ में टीचिंग के टीचर स्ट्रेस देती है, प्रिंसिपल्स पे, फैक्ट्स पे, मतलब तथ्यों पे स्ट्रेस देती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल में, मेमोरी लेवल में या ऑल ऑफ दीज। तो किस लेवल पे टीचर स्ट्रेस देती है? जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स पे। आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का रिफ्लेक्टिव लेवल, और इसी पे ही जो है टीचर स्ट्रेस देती है जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स पे। मेमोरी लेवल में तो आपको कह दिया बस रट्टा मार लो, क्रैमिंग कर लो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मींस। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है? प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, मेमोरी बेस्ड टीचिंग या टीचिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आई होप आपको आंसर भी मिल चुका होगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है। प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, ठीक। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, इट ऑल्सो मीन्स प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, जहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। समस्या केंद्रित शिक्षण है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, इंस्टा, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पूछ सकते हो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवाइज़ कीजिए।